In this video, I will teach you network models. तो नेटवर्क मॉडल्स में हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो है OSI एंड TCP/IP। तो हमारे पास दो तरह के नेटवर्क मॉडल्स हैं। एक है OSI, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, डेफिनेशन क्या है इसकी, एडवांटेज ऑफ लेयर्ड अप्रोच एंड देन फंक्शंस ऑफ OSI लेयर्स, एंड देन वी विल डिस्कस TCP/IP। तो नेटवर्क मॉडल्स बेसिकली एक तरह से आर्किटेक्चर है, एक लेयर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर है जो कि हमें ये बताता है कि जब हम दो सिस्टम के बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो किस तरह से उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी उन्हें चाहिए होती। तो ये सारा कुछ नेटवर्क मॉडल्स डिफाइन करता है। तो नेटवर्क मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जब भी हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, अगर वो दो डिफरेंट कंपनीज की होती थी तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती थी। जैसे कि अगर हम एप्पल के डिवाइस को किसी और कंपनी के डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो नहीं हो पाते, बट एप्पल के डिवाइस को जब हम एप्पल से ही कनेक्ट करते हैं तो वो ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एप्पल के जो प्रोटोकॉल्स है वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स है, उस कंपनी के खुद के प्रोटोकॉल्स है। बट हम ये चाहते थे कि हम किसी भी सिस्टम के साथ किसी दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करें तो वो ईजिली कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल को डिस्कवर किया और उस मॉडल का नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इस मॉडल को डिफाइन किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड IUSO ने इस मॉडल को डिफाइन किया था। तो when networks first came into being, computers could typically communicate only with computers from the same manufacturer. For example, companies ran either a complete DECnet solution or an IBM solution, not both together. In the late 1970s, the Open System Interconnection OSI reference model was created by the International Organization for Standardization to break this barrier. तो ये मॉडल डिस्कवर किया था कि हम किसी भी दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर पाए। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है OSI मॉडल। और OSI मॉडल में क्या होता है कि ये एक लेयर्ड बेस मॉडल है और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, क्या क्या उनके नाम है और उनके फंक्शनैलिटी, उनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस लेयर्ड अप्रोच की एडवांटेजेस क्या है। तो इस लेयर्ड अप्रोच की जो एडवांटेजेस है वो है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अलग अलग लेयर को अलग अलग फंक्शनैलिटी दी गई है। तो इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इम्प्लीमेंटेशन की वो रिड्यूस हो जाती है और इसको स्टडी करना भी ईजी हो जाता है। सिंप्लीफाई टीचिंग एंड लर्निंग। थर्ड है स्टैंडर्डाइज इंटरफेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरफेस है ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिसको कि ISO ने डेवलप किया था। Thank you.